मैं विमर्श मीडिया से प्रदीप रूंगटा। हमारे साथ में पूर्वांचल जन मोर्चा के अध्यक्ष सरदेव यादव जी हैं। सरदेव यादव जी, हमारे प्रधानमंत्री 50 वर्ष पहले स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री 10 वर्षों में इमरजेंसी से बदतर हालत कर दी है। इस पर आपका क्या कहना है? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत चर्चित ये भाषण रहा है कि यदि कोई बात कोई उठाता था तो नेहरू जिम्मेदार और इंदिरा जिम्मेदार। लेकिन तत्काल में जो राजा होता है वो अपने कार्यकाल का बखान करता है जी कि भाई हमने ये देश के लिए किया, ये हम बड़े बार काम किया, हमने ये स्कूल बनाया, यूनिवर्सिटी बनाया, कॉलेज बनाया, देश को उन्नति पर ले गया जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है नेहरू से लेकर जो पिछली सरकार का ही प्रोग्राम करते हैं, उनको आगे का कुछ भी नहीं है। लेकिन समाज के अंदर ये भांति है कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी जी, तो जी। वो दौर हम लोग को याद है, थोड़ा थोड़ा भरपूर याद है। भरपूर याद है। मतलब कि सभी दुकानदारों ने अपने मतलब जिस चीज का दुकानदार वो जो इमरजेंसी थी तो ये तो हो रहा था कि भाई तानाशाही, लेकिन हमें ये लगा कि टाइम टेबल जो है हर एक आदमी के अंदर में आ गया था। हेरा फेरी नहीं हो रही थी, दुकानदार में चोर बाजारी और ये उल्टे सीधे काम नहीं हो रहे थे। लेकिन आज जो है इमरजेंसी नहीं है जी जी। लेकिन जितने उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, रिश्वत धड़ल्ले से मांगा जा रहा है, काम कोई हो नहीं रहा है, यहाँ जो है केवल कागजों पर सारा काम हो रहा है, उस चीज की बखान नहीं करते। पहले तो ऐसी बात होनी चाहिए कि जब अभी नई सरकार बन रही है और संविधान की शपथ लोग ले रहे हैं जी, तो हमारे समझ से, जितनी हम लोग की समझ है और जनता से जो आ रहा है जी, कि प्रधानमंत्री जी को ऐसे वक्तव्य देना ही नहीं चाहिए। इसमें जो है एक अहंकार की गूंज झलकती है कि ऐसा हो रहा है। अब ये देखिए, एक अभी जो है बिहार में कोई एमपी जीत कर आया है जी, वो कह रहा है कि हमें यादव और मुसलमान को वोट नहीं चाहिए, कोई काम नहीं करेगा। इसे ये पूछा जाए कि जो तुम पैसे ले रहे हो या तनख्वाह तुम्हें मिल रही है, जो सरकारी के मजे ले रहे हो, वो उसमें यादवों का पैसा जीएसटी या ये पैसा या देश का नहीं है या वो देश के नहीं है। और जिस जाति विशेष पे यदि वो बात बोला है तो हमने देखा है कि आज मैं देख रहा था न्यूज पर कि एक बिहार का ही कोई आदमी है, उसने जो है कोर्ट में केस डाल रहा है, एमपी एमएलए कोर्ट में केस डाल रहा है और कहता है कि इसको भी सजा होनी चाहिए जो संविधान के खिलाफ जो बोल रहा है। जी जी। लेकिन पीछे देखा गया है 10 सालों में लोगों की ये भावना है कि ये अघोषित इमरजेंसी से ज्यादा रहा। जी। जो भी कोई काम करना है, जो उल्टे सीधे बोलना है, जो कुछ करना है, किसी बेलगाम बोलते थे जी। संविधान और सम्मान और सबका बराबर अधिकार के तो बात ही खत्म हो गई थी कि कोई आदमी बोल दे या किसी की बात, कोई जा रहा है वो जहां मर्जी जो मर्जी नारा लगा रहा है जी। हमने देखा 2 बार कि संसद में यदि मोदी जी शपथ ले रहे हैं जी, तो जैसे मान लो कि कोई बाजार लगी हो जी, या कोई हुल्लड़बाजी हो रही है, इस तरह से जय श्री राम का नारा लगा जी, ये नहीं होना चाहिए। हाँ, ये नहीं होना चाहिए। जी जी। वो संविधान के दायरे में हो, सभी धर्म और सभी चीज को सभी लोग मानते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा बवंडर टाइप का हो गया था कि जब धरती पर कोई दूसरा है, इतने राम भक्त और इतने सब कुछ होने के बावजूद राम जी को जोड़कर ऐसे पोस्टर रहे थे जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। एक मिनट, यहाँ पे एक प्रश्न आता है। अभी अयोध्या में राम मंदिर बना है तो अभी पानी शुरुआत हुआ है बरसना, तो मंदिर से पानी टपकना शुरू हो गया। अब जहाँ मंदिर बना वहाँ मंदिर पूरा पानी इकट्ठा, इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, नियत में खोट हो तो कोई भी मिशन कामयाब नहीं होता है।
अब ये क्या पता कलिकार की कमी है कि भगवान राम की कमी है। भगवान राम को जो पकड़ के ले आए हैं, जो भगवान राम को जो आदि अनाथ जिसका कोई अंत नहीं है, जो सृष्टि के रचयिता है, उसको कोई क्या लाएगा? कोई नहीं ला सकता। लेकिन देखिए इनके प्रचार प्रसाद और ये दुनिया भर के प्रचार प्रसाद इतने हुआ है, इसमें ऐसा ऐसा काम हुआ है जी, जो कि संविधान और समाज के नजरिया से भी गलत हुआ है जी। देखिए संसद बना जी, हमारी राष्ट्रपति जी आदिवासी महिला है, जी, जी, देश की प्रथम महिला है, जी, उनको नहीं बुलाया गया। मंदिर का जो निर्माण हुआ जी, तो उसमें नहीं बुलाया गया। तो ये क्या वो आदिवासी होने की वजह से नहीं बुलाया गया कि किस वजह से नहीं बुलाया गया? ये सरासर जो है संविधान और समाज की नियत से भी ये बहुत बुरा है। इसके पहले भी जो राष्ट्रपति थे राम गोविंद नाथ गए थे वहाँ पर साउथ में, वहाँ पर भी लोगों ने मंदिर में नहीं एंट्री दिया उनको। अरे भाई तो ये मानसिकता की कमी है, ये समाज जाग रहा है, समाज ये देख रहा है और इन लोगों की ये भाषा हो गई है। इस भाषा पर देश के हिंदुओं को जो हिंदू कहते हैं उनका विभाजन होना ही है। आप दो वर्ग को कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, बाकी जो जातियां उनको करोगे ये अछूत है, तो ये इस देश में नहीं चलेगा। ये संविधान से देश संविधान से चलेगा और देश में सबका अधिकार है। किसी की क्या पावर वो कह दे कि आप यहाँ से छोड़ के पाकिस्तान चले जाओ, क्यों चले जाए भाई, ये तुम्हारा ही है क्या? लेकिन इस तरह की भाषा जो लोग बोलते हैं उन पे कंट्रोल होना चाहिए। अब हमने ये सुना था कि भाई अखिलेश जी किसी मंदिर में गए थे तो उस मंदिर को गंगाजल से धुलवाया गया। वही इनका इफेक्ट जो पड़ा है भगवान ने। देखिए अहंकार भगवान का जो है भोजन है। जिस आदमी को अहंकार हो जाता है उसको भगवान तोड़ते हैं, अहंकार को खत्म करते हैं। तो ये अहंकार नहीं होना चाहिए। प्रभु श्री राम को यदि मानते हैं तो प्रभु श्री राम की ही बात करना चाहिए, अहम की बात नहीं करना चाहिए। हमारे जो है संविधान, समाज, सोसाइटी सब एक वोट, जिस देश में किसी प्रधानमंत्री का है तो एक वोट का अधिकारी जो है उसका भी उतना ही पावर है जितना प्रधानमंत्री के वोट का पावर है जी। तो इस तरह की भाषा नहीं करना चाहिए और इस तरह की जो भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको बेकायदे उसको दंडित करना चाहिए और उस पर मुकदमा चलाना चाहिए। ये देखिए अभी राहुल गांधी का एक केस हुआ था, फटाफट तुरंत जो है मुकदमा चला गया, फाइनल गया कि उनका फ्लैट भी खाली करा दिया गया, सदस्यता खत्म कर दी गई। ये हमारे जो अभी जो स्पीकर साहब बन रहे हैं उनकी मेहरबानी थी। एक सवाल यहाँ पर भी उठता है, भाजपा का कोई भी सदस्य कुछ भी गलत काम करता है प्रधानमंत्री चुप रहते हैं, विपक्ष कोई भी गलत काम करता है तुरंत उन पर कार्रवाई शुरू हो जाती है और सब बातें शुरू हो जाती है। नहीं देखिए एक तो जहाँ बोलना है मोदी जी हमारे प्रधान यशस्वी जी को, वहाँ तो बोलते ही नहीं है, बिल्कुल चुप्पी साधे रहते हैं। और जहाँ नहीं बोलना है वहाँ पर अर्गुनल की बातें सब करते हैं जी। तो जनता देखिए कुछ आदमी ना ये जानते हैं, कोई जो अंधभक्त है वही तो जानते हैं जी। बाकिया जो समाज में पढ़े लिखे लोग हैं अब वो समाज वो नहीं रहा जी, जो आज 10-20 साल 30 साल पहले जो समाज रहा जी। तो ये सब देख रहे हैं और इसी के हिसाब से सबको अच्छे व्यवहार करना चाहिए। नई जो है सदन में ले रहे हैं और अच्छे आगे की प्लानिंग और अच्छे देश को उधरने के। अब ये देखिए ऐसे ऐसे लोग काम हुआ है कि बिहार में 3-4 पुल ढह गए। हाँ 15 दिन के अंदर 15 दिन के अंदर में ढह गई जी। अब राज्य सरकार कहता है कि सेंटर का बनाया हुआ, सेंटर कहता है कि राज्य सरकार का बनाया। अरे भैया देश का ही तो पैसा है, ये तो पथ निर्माण विभाग तो सेंटर का ही आता है, आता हो किसी के चाहे राज्य सरकार का है तो पैसा तो है ना देश का भाई। तो राज्य सरकार तो आप ही के अधीन में चल रही है जी। आप क्यों नहीं उसको क्या कर पाए? जब ये आज हम देख रहे पुराने पुल बने हुए हैं, सैकड़ों साल से पुल बने हुए हैं, 50 साल से बने हुए हैं, वो तो एक बार भी नहीं गिर रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं। ये दिल्ली में इतनी फ्लाईओवर बने हैं, इतनी मेट्रो की बनी है,
एक बार वो थोड़ा सा गेम के टाइम पर हुआ था, शीला दीक्षित ने पूरी दिल्ली में फ्लाईओवर बनाई, कहाँ कोई फ्लाईओवर गिरा है? नहीं। लेकिन यहाँ तो जब वो सबको कमीशन चाहिए जी, ऊपर से रंगदारी चाहिए, तो लेबर को भी चाहिए, तो ठेकेदार करेगा, ठेकेदार को भी चाहिए। तो ये काम जो है कि कहते हैं कि भाई ये ऐसे सरकार कर दी, अरे भाई कौन से आप यहाँ खजाना हिंदुस्तान में रह गए कि वो खजाना लूटा गया? तुम अपनी बताओ ना कि हमने क्या किया, उसका उदाहरण दो। दुनिया के बातों में और दुनिया के ये सब बॉन्डर वाला ये घुमाने वाला काम मत कीजिए। एक जो है समाज के बारे में, और आपके जो भी मंत्री हैं या कोई भी संसद जीतता है चाहे किसी पार्टी का, वो अपनी जिम्मेवारी निभाए और संसद निधि का पैसा अपने संसदीय क्षेत्र में खर्चा करे। जी, यहाँ तो अब आवाजें आ रही है कि यहाँ पे बहुत पार्टी के ऐसे जो सांसद हैं, विधायक हैं, एमपी हैं, जो कि 15-15 साल से किसी को कोई काम ही नहीं हुआ है। जी, तो उसका जिम्मेवार कौन है? घर में बच्चा कोई नाराजगी करेगा या कोई गलत काम करेगा तो गार्जियन के पास तो जो कोई लेकर शिकायत जाएगा। जी, जी, तो हम नहीं ये जानते कि भाई मोदी जी में कमी है कि क्या कमी है, लेकिन मोदी जी व्यक्तिगत तो ऐसे खराब आदमी तो है नहीं। लेकिन क्या वजह है कि ये काम नहीं होता है, तो शिकायत और सुनना तो आपको पड़ेगा। ये तो जनता है जी, जनता तो किसी को बकसती नहीं है। तो कम से कम अल्पमत में आने के बाद यदि पूर्ण बहुमत नहीं मिला 400 पार वाला, जी, मानिए कि लोग यहाँ तक कहते हैं कि जनता के गर्भ में वोट है, जी, वोट जनता के हाथ में है, जी, लेकिन 400 पार का नारा कैसे कर दिए हेरा फेरी वाला? या कौन सा ऐसा चीज था कि 400 पार कर दिए? हमें लगता है ईवीएम का खेला है। अभी भी बहुत जगह पर शिकायत है, डीएम ने इस सीट को हरवाया, डीएम ने उस सीट को हरवाया, यहाँ पर बड़े बड़े हो रहे हैं, ये सब हो रहा है। लेकिन काम जो भी हो जनता के भला में होना चाहिए। अब लोग कहते हैं बहुत ऐसे भी बोलने वाले हैं, जो बहुत सांसद और बहुत लोग संगीतकार जो है बोलते हैं कि भैया जो है बहुत बच्चे और ये महंगाई बढ़ गई कि ज्यादा जनसंख्या बढ़ गई। तो एक बोलते हैं कि भैया जनसंख्या तुम्हें रोका किसने है? मोदी जी या योगी जी को तो कोई संतान नहीं, इसीलिए जो है ये कंट्रोल किए हुए हैं। तो इस तरह की भाषा जो एक सांसद को नहीं बोलना चाहिए, जो समाज के लिए गलत हो और सुनने में भी गलत हो, समाज के हित में ना हो, देश में आपस में विद्रोह पैदा हुआ, ऐसे कोई काम नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय हिंद।